नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कानपुर रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुए विवाद और उसमें दर्ज की गई एफआईआर को लेकर कानपुर में हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। इन संगठनों ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए एफआईआर को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की। पोस्टरों पर लिखा था हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं पर एफआईआर, जिससे नाराजगी साफ झलक रही थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा यदि इस मामले में दर्ज एफआईआर को तत्काल प्रभाव से वापस नहीं लिया गया तो बीजेपी के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ेंगे। प्रदर्शन कर रहे संगठनों का आरोप है कि रामनवमी जैसे पवित्र पर्व पर धार्मिक भावनाओं के साथ निकाली गई शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन ने न सिर्फ अनुचित कार्रवाई की बल्कि सत्ताधारी पार्टी भी चुप रही। अब तक बीजेपी की ओर से धरने और मांगों को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन स्थानीय नेताओं के बीच हलचल जरूर देखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व जल्द ही संगठन के प्रतिनिधियों से संवाद कर मामले को शांत करने की कोशिश कर सकता है। मोहित जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमको भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये मौन धरना देने का हम लोगों ने तय किया था। पूरे देश में और पूरे प्रदेश में रामनवमी पर विशाल शोभा यात्राएं निकलती हैं। कानपुर महानगर के श्री रामलला रावतपुर का जो रामलला स्थान है, अयोध्या के बाद कानपुर में उनकी बड़ी मान्यता है। कानपुर ही नहीं, क्षेत्र के आसपास के लाखों राम भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है और विगत कई दशकों से परंपरागत रूप से रामलला रावतपुर और उसके आसपास शास्त्री नगर, काकादेव, मसवानपुर, इस प्रकार क्षेत्रों में वह यात्राएं निकलती रही हैं और सभी यात्राएं सामूहिक रूप से सम्मिलित होकर श्री रामलला की शोभा यात्रा में सम्मिलित होती रही। पहले भी निकलती रही, इस बार भी निकली, लेकिन इस बार कुछ अनोखी घटना हुई। अनोखी इस प्रकार से क्योंकि रामलला के जो ये यात्राएं थी, इनके रामनवमी के एक दिन पहले प्रशासन के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा जितने भी लाउड स्पीकर थे वो सब हटवा दिए गए, जबरन उनको बंद करवा दिए गए, सीज करवा दिए गए और शोभा यात्रा के आयोजक हैं उन पर मुकदमे लगा दिए गए। एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार के मुकदमे और कई नामजद मुकदमे आज कानपुर महानगर के राम भक्तों पर दर्ज हुए। कानपुर महानगर में 7 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, कई पार्षद और मेयर भी है। लाखों हिंदुओं के वो नेतृत्व प्रदान करते हैं और लाखों कानपुर के हिंदुओं को उन पर आस्था इसलिए है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम रामलला रामनवमी का उत्सव मनाएंगे तो ये हमारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन इन्होंने सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया, ऊपर मुकदमे और 200 लोगों पर लगवा दिए। तो क्या इससे मनोबल हिंदुओं का डाउन नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ? प्रदेश में कहीं भी ऐसी कोई घटना रामनवमी के अवसर पर नहीं देखने को मिली है जो कानपुर में सैकड़ों हिंदुओं पर मुकदमे डालकर दिखाई गई है। क्या यह षड्यंत्र था? क्या यह सुनियोजित रूप से किसी विपक्षी के द्वारा साजिश की गई, या लचर कानपुर का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था जिसने प्रशासन से समन्वय नहीं बनाया और 200 हिंदुओं पर मुकदमे दर्ज हो गए? ये कोई नया घटनाक्रम नहीं था। दशकों से यात्रा निकल रही है, दशकों से लाउड स्पीकर लग रहे हैं और इन लाउड स्पीकरों की आवाज दूर तक जाती है, क्योंकि कई अन्य स्थानों पर भी ये यात्राएं निकली हैं। मेस्टन रोड की भी घटना हुई, उस पर भी मुकदमे दर्ज हुए। कुल मिलाकर आम हिंदुओं पर मुकदमे दर्ज हुए। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हम केवल ये निवेदन करने आए और ज्ञापन सौंपने आए हैं कि क्या कानपुर के 7 विधायक, 2 सांसद और कई पार्षद और मेयर तक अक्षम है कानपुर के हिंदुओं का नेतृत्व करने में? उन पर मुकदमे लग गए। प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उन्होंने कहा ये उत्सव यात्रा है, शव यात्रा नहीं है। तो क्या कानपुर का प्रशासन इन यात्राओं को शव यात्रा में बदलना चाहता था, या इन यात्राओं पर जानबूझकर कोई विघ्न डालना चाहता था, या जानबूझकर यहाँ के राम भक्तों को प्रताड़ित करना चाहता था? मेरा निवेदन केवल इतना है। मैं आज कानपुर के इस क्षेत्रीय कार्यालय पर इसलिए आया हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह निवेदन कर सकूं, ज्ञापन दे सकूं कि आपके नेतृत्व में, आपके संरक्षण में कानपुर का हिंदू समाज अपने आप की यात्राएं निर्बाध गति से आगे बढ़ाता रहे। इसलिए कृपया ये जो 200 मुकदमे हुए हैं इनको वापस लेने की कृपा की जाए, प्रशासन से बात की जाए। इसलिए आज हम इस कार्यालय पर आए।